चलिए, अगर वीडियो में आ गए हैं तो बहुत बढ़िया से देखिए, है ना। इसमें इस तरह से सिखाया जाएगा कि ऐसा आप लोगों को कहीं नहीं भेंट होल होगा। तो बहुत बढ़िया से देखिए, 9th क्लास का बायोलॉजी का, बोले तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है ना, जिसको मैं पढ़ना है ऊतक। तो ऐसा लेक्चर कभी नहीं भेंट होगा। सबसे पहले ऊतक के बारे में देखेंगे। ऐसे तो इस सब में जो पढ़ना है, एगो दूगो चीज़ आपको 10th क्लास में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो इसके वजह से आप बहुत बढ़िया से देखिएगा कि ऊतक में क्या चीज़ होता है और क्या चीज़ नहीं होता है, और ऊतक होता क्या है और किसे कहा जाता है। जैसे आपको से हम बात बोले कि दीवार है, क्या चीज़ है, दीवार है ना। दीवार पता है आप लोगों को, दीवार इस तरह से दीवार एगो है खींचा हुआ, ठीक। दीवार में क्या चीज़ होता है, छोटे छोटे ईंट होता है। क्या होता है, ईंट, जे ईंट, ईंटा का चीज़ होता है, ईंटा लगल रहता है। तो ये एक गो ईंटा जो लगल इसको में है, उस सबन को कोशिका कहा जाता है। काची कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। जितना ईंटा है सबको काची कहा जाता है, कोशिका। और दीवार को कहल जाता है ऊतक। दीवार को ही काची कहेंगे हम लोग, ऊतक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा। कहने का मतलब है कि ऊतक में ढेर मानी कोशिका होता है, जैसे एगो दीवार में ढेर मानी ईंटा होता है, ईंट लगल रहता है। बात समझ में आ रहा। तो जब बहुत मानी कोशिका मिल जाएगा तब ऊतक के निर्माण करेगा। काची के निर्माण करेगा, ऊतक के निर्माण करेगा। ऊतक के निर्माण करेगा तो क्या करेगा, कुछ कुछ पर्टिकुलर का करेगा, काम करेगा। ऐसे तो ऊतक जो होता है सब अपन अलग अलग कुछ न कुछ काम करते रहता है, लेकिन कुछ विशेष ऊतक भी होता है जो क्या करता है ना। ओकर समान उत्पत्ति रहता है और कार्य भी काची रहता है, समान रहता है। एक ही कार्य करता है दोनों। कहने का मतलब है ढेर मानी ऊतक मिलेगा, कोई एगो पर्टिकुलर काम करेगा। क्या करेगा, पर्टिकुलर काम करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊतक आखिर कहेंगे किसको, ऊतक कहेंगे किसको, है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग, है ना, समान उत्पत्ति, समान उत्पत्ति एवं कार्यों को करने वाले, कार्यों को करने वाले कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह को हम लोग काची कहते हैं, ऊतक कहते हैं। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अभी हम लोग बताएं कच्ची कि कोशिका ढेर मानी रहेगा तो उसको काची कहेंगे, ऊतक। तो कोशिका ढेर मानी रहेगा यानी कोशिका के समूह बनाएगा, तो उसी को हम लोग काची कह देंगे, ऊतक कह देंगे। और ये ऊतक काची करेगा, एक उत्पत्ति भी हुआ है, समान भी उससे, और एक काम भी साथ साथ करेगा। सब ऊतक काची करेगा, एक साथ ही करेगा, तो कार्य भी कर लेगा। तो इसी को हम लोग काची कह देंगे, ऊतक कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि जंतु में भी ऊतक रहता है और पादप में भी ऊतक रहता है। जंतु कहने का मतलब समझ में आ रहा है, सारा का सारा पॉइंट देखेंगे कैसे कैसे काम करता है। जंतु कहने का मतलब कि जीव जंतु हो गया, आदमी हो गया, जानवर हो गया, है ना, बकरी, खसी, कुत्ता, कुत्ती, समझ रहे हैं, वो सब हो गया, समझ रहे हैं ना। तो वो सब। और पादप कहे के मतलब, पादप कहे के मतलब वो पाद वाला ना, है ना, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, है ना, कुछों के पेड़ पौधा, है ना, लतर बहतर, समझ रहे, घास, ये सब। उसी दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में ऊतक किस तरह से व्यवस्थित रहता है और किस तरह से काम करता है ना। तो हम लोग देखेंगे, बोले तो पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु में ऊतक, जंतु में क्या चीज़ है, ऊतक। पादप और जंतु में ऊतक किस तरह से व्यवस्थित रहता है, किस तरह से काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब पहला बात क्या हो रहा, पादप में, कच्ची में भाई, पादप स्थान परिवर्तन नहीं करता। स्थान परिवर्तन अभी बताएं काची कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो काची करता है, कुछ पर्टिकुलर काम करता है। तो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है तो इसमें सहायता किसका, ऊतक के लिया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि पादप स्थान परिवर्तन नहीं करता, नहीं करता
हाँ, लेकिन अपवाद एगो होता है, जैसे कि सब में अपवाद होता है, एगो लड़का एगो लड़की और एगो बिचवा होता है ना, पता हो कच्ची होता है ना। छक्का जे ना लड़के में रहता है ना कच्ची में लड़की में। तो उसी सारा के सारा ऐसा है पेड़ पौधा जे स्थान परिवर्तन नहीं करता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता। लेकिन अपवाद में सवाल है कच्ची है, ये क्या करता है कि स्थान परिवर्तन करता है। कैसे करता है? स्थान परिवर्तन करता है। अपवाद कहे का मतलब जे काम ई में नहीं होना चाहिए वो काम करेगा बरियारी। बात समझ रहे हैं? अगर ई में जो काम होगा वो में ना करेगा। अपवाद का मतलब डायरेक्ट अपोजिट हो जाता है। कैसे हो जाता है? अपोजिट। चलिए, तो परिवर्तन नहीं करेगा, एक परिवर्तन करेगा। उत्तक के सहायता से ही काम होता है। तो समझ सकते हैं कि थोड़ा दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंस के बात हो गया। और जंतु में कच्ची में भाई, जंतु स्थान परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन करता है। सब जीव जंतु क्या करता है, धीरे धीरे अपना इधर से उधर जरूरत के हिसाब से जाता है। यहाँ तक में कोई तकलीफ? बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा, है ना, कि दूसरा उत्तक में कैसे कैसे काम होता है। अभी अभी हम बताएं कि पादप में कच्ची में, पादप बोले तो पेड़ पौधा क्या करता है, स्थान परिवर्तन नहीं करता है। स्थान परिवर्तन नहीं करता, स्थान परिवर्तन नहीं करता है। अब स्थान परिवर्तन नहीं करेगा तो एनर्जी के ज़रूरत कम रहेगा का, बस एक ही जगह बैठल है, कहूँ जाए के ज़रूरत नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, और वो हमेशा घर में बैठा रहता है, बेड पर लेटा रहता है, कहीं जाता होता नहीं है, तो उसको भी क्या खाना के भी कम ज़रूरत पड़ता है। समझ रहे हैं? और ज़्यादा खाएगा तो गोंगरा लेखा मोटा जाएगा, फिर यही ना होगा। कहे कि ज़्यादा खा रहा है, एनर्जी ले रहा है, लेकिन एनर्जी गवा ही नहीं रहा। तो एनर्जी बढ़ी तो बढ़ी काचू होगा, वो चर्बी बनाता है एनर्जी, और बड़ी बड़ी तो वही मोटा जाइएगा। समझे? चलिएगा तो मेला के भीड़ में चपा उपा के जता जाइएगा, यही होगा। तो पादप जो होता है स्थान परिवर्तन नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके कारण ऊर्जा के काची के भाई, ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब सोचिएगा कि इसको से उत्तक से, अब इसको से क्या लेना देना है, जी ऊर्जा कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, है ना। तो इसके बाद बताएंगे कि उत्तक में जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक। इसके बाद बतावल जाएगा कि जाइलम और कच्ची के बारे में, फ्लोएम के बारे में। तो उसमें पता चलेगा कि एनर्जी के भी जाइलम उत्तक है, फ्लोएम भी कच्ची है, उत्तक ही है। तो उसमें पता चलेगा कि एनर्जी के भी ट्रांसफ़र वही करता है, जाइलम और फ्लोएम में करता है। उत्तके के साथ सहायता से ट्रांसफ़र होता है। तो उत्तक के सहायता से ट्रांसफ़र होता है, तो उत्तक के अब कम काम करे पड़ेगा, इसमें कम ऊर्जा की ज़रूरत है तो कम भेजे पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एगो सुगा है, एगो कच्ची है, और एगो बिलाई है, एक जगह रखल है ना, और दोनों खा रहा है गबर भात। कच्ची खा रहा है? हाँ, भात है ना। चावल ना है ना, कोठी में से निकाले और दे दी, वो खाएगा जी ना। भात है ना, भात खा रहा, और दोनों एक जगह खा रहा है, तो बताइए तो कौन पहले जल्दी खा लेगा? बिलाई जल्दी खा लेगा। बिलाई के एक थरिया मिलल है और सुगा के एक कटोरी मिलल है, तो केकर में के ख़त्म पहले होगा? बिलाई में के ख़त्म होगा। हाँ, कहे कि बिलाई पहले तो सुगे के खा जाएगा, ओकरा में ख़त्म होगा जी ना होगा, घींच न लेगा। बात समझ में आ रहा? तो बिलाई एक थरिया खा जाएगा बहुत कम समय में। अगर उसको पिंजरा में रख के खिलाया जाएगा, इसको अलग समय में अलग जगह पर खिलाया जाएगा, तो काची करेगा? खा लेगा पहले बिलाई, और वो काची करेगा भाई, धीरे धीरे खाएगा, और खा के उतने ही में होकर पेटो भर जाएगा, बच हो जाएगा, अगलो डोजला वही हो जाएगा, उसका वही होगा। कहने का मतलब ये है कि उसको ज़्यादा एनर्जी के ज़रूरत है। बिलाई के बड़ा जीव है, वो काची करता है, हमेशा इधर उधर फुदकित रहता है, दौड़ित रहता है। लेकिन तोता काची है, एक जगह बैठल, पिंजरा में दिए हैं, बैठैले हैं उसको, यही ना काम करते हैं। अब खाए ला दिए, कितना बेचारा खाएगा? समझ रहे हैं?
और जीव भी का चाहिए छोटा है तो एनर्जी भी का चाहिए की ज़रूरत पड़ेगा, कम की ज़रूरत पड़ेगा। तो वही उतके ही एनर्जी के ट्रांसफ़र करता है ऊर्जा के। तब पादप में स्थान परिवर्तन न होता है जिसके कारण ऊर्जा की आवश्यकता कम होगा, वो तो कम काम करेगा, कम ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन जंतु में, लेकिन कची में, लेकिन जंतु स्थान परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन करता है जिसके कारण जिसके कारण काजी हो ऊर्जा की कची की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बोलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ? चलिए इसको लिखिए, उसके बाद बताते हैं 2 गो और पॉइंट, 2-3 गो, ओकर बाद काची हो जाएगा। इसके जंतु और पादप में कंपेयर होला कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी लिखिए। तो चलिए तो हम लोग इसको मिटा दिए हैं, टाइम कम लगे की वजह से पहले ही मिटा के रखे हुए हैं। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा। 2 गो हुआ था जी, 2 गो कि 3 गो? 2 गो। तो देखते हैं कि तीसरा दोनों में कैसा बात होता है। ध्यान से देखिएगा। पादप बोले तो समझ रहे हैं ना, पेड़ पौधा में है ना, पेड़ पौधा में है ना। पेड़ पौधा में क्या होता है ना। पादप बोले तो पादप में ऊतक जो होता है, क्या होता है, ऊतक मृत होता है। क्या होता है? मृत होता है, मतलब मारा हुआ रहता है ना। और जंतु में ऊतक का अधिकांश भाग, ऊतक का कच्चे बोले तो सब तो ना कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर भाग, अधिकतर जो ऊतक होता है वो क्या होता है, जीवित होता है। क्या होता है? जीवित होता है, जीवित होता है। चलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ? जीवित होता है, बात समझ में आई? चलिए अब उसके बाद चौथा नंबर में देखिएगा। पादप बोले तो पेड़ पौधा है ना, पौधा में ऊतक क्या होता है, अधिकांश ऊतक का अधिकांश भाग जीवित होता है। क्या कह सकते हैं कि अधिकांश ऊतक का क्या होता है, जीवित होता। पादप बोले तो पौधा में ऊतक जो होता, ऊतक एक विशेष एक क्षेत्र में वृद्धि, एक विशेष क्षेत्र में क्या चाहिए, वृद्धि एवं जीवन विभाजित होता। क्या होता है? विभाजित होता। कहे का मतलब क्या है कि एगो सीमित समय में क्या होता, क्या होता है कि पौधा बोले तो पादप में क्या होता है कि ऊतक एक विशेष क्षेत्र में ही वृद्धि करता है ना, बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। और साथ में क्या होता है कि जीवन भी भर ही विभाजित होता रहता है, बंटित रहता है आपस में, है ना। लेकिन क्या होता जंतु में, काची में विभाजित नहीं होता, जंतु में सेम रहता है, विभाजित नहीं होता। चलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ? इसके बाद देखिएगा 5वां नंबर में। पादप के तुलना में, पादप के तुलना में जंतु, पादप के तुलना में जंतु की ऊतक का विशिष्ट, ऊतक का चीज़
विशिष्ट विशिष्ट क्या लिखा जाता है, विशिष्ट एवं सम्मित, विशिष्ट या कह सकते हैं इसके सम्मित बोले तो ओकर आकार बढ़िया वाला है ना, सम्मित सम्मित का होता है कि जटिल होता, जटिल होता है। पादप के तुलना में जंतु में जो विशिष्ट होता है, सम्मित न समझ में रहा तो इसको आकार लिख दे रहे हैं ना। आकार जो होता है ना, या तो पादप में जटिल पादप रहे चाहे कोशिकीय पादप रहे, है ना। जंतु के पादप के तुलना में जंतु के जो ऊतक के विशिष्ट रहता है, बनावट रहता है, ओकर आकार रहता है, वो अच्छा होता है, जटिल होता है, बढ़िया होता है। बात समझ में आ रहा, क्या होता है, बढ़िया होता है। चलिए, तो यही था 5 गो इसके बारे में इंफॉर्मेशन। एक बाद देखेंगे इसके प्रकार के बारे में कि किस तरह से होता है, तो अगला वीडियो में आपको नज़र आएगा, है ना। जटिल तो ना समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना। सम्मित होता है, कैसे होता है, सम्मित। जटिल पादप रहे चाहे एकोशिकीय पादप रहे, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगला वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।